हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल फोकस ऑन स्टडी। देखिए दोस्तों, दिल्ली पुलिस के एग्जाम की डेट आ चुकी है और हमने सीरीज शुरू करवा रखी है। तो आज हम जीके का पेपर लेके आए हैं, तीसरे नंबर का। 2 पेपर के सॉल्यूशन ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, ये तीसरा है और लगातार आते रहेंगे। तो बात करते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में मुद्रास्फीति डैश के आधार पर मापा जाता है। ऑप्शन ए है थोक मूल्य सूचकांक, बी उत्पादक मूल्य सूचकांक, थर्ड है आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और डी ऑप्शन है कोई भी विकल्प नहीं। तो भारत में जो मुद्रास्फीति है थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मापी जाती है। सेकंड क्वेश्चन है कार्यबल को जनसंख्या में डैश वर्ष से लेकर डैश वर्ष तक के आयु के लोगों को सम्मिलित किया जाता है। 10 से 69 साल के, 15 से 64 साल के, 21 से 55 के या 18 से 65 के। तो 15 से 64 साल के बच्चों को वो जितना भी ये एज है उनको सम्मिलित किया जाता है, 15 से लेके 64 ईयर तक के लोगों को। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में न तो निर्यात है न आयात है। देखिए, जिसमें निर्यात भी होगा आयात भी होगा, वो खुली भी होगी मिश्रित भी होगी, लेकिन जो बंद होती है उसमें सब कुछ बैन होता है। ना आप अपना सामान बाहर भेज सकते हो, ना बाहर से कोई सामान अपने देश में मंगा सकते हो। तो ये आपकी बंद अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसानों को हर वर्ष फसलों के उत्पादन के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष किस कीमत की घोषणा की जाती है। देखिए, किसान फसल उगाता है, उसके लिए सरकार एक न्यूनतम समर्थन मूल्य है जिसको बोलते हैं एमएसपी, वो देती है। अधिकतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, अधिकतम भंडार मूल्य और न्यूनतम भंडार मूल्य। तो ये है आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, एक निश्चित निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र का अधिकार क्या है। हड़ताल करने का, वीटो का, हड़ताल व वीटो दोनों का, या इनमें से ना हड़ताल का ना वीटो का। तो इसका राइट आंसर आपका वीटो का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। भाग 4, भाग 5, भाग 9A और भाग 10। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी भाग 9A। क्वेश्चन नंबर 7, किस अनुसूची में दल बदल कानून दिया गया, 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं। तो डी राइट आंसर आपका 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चोलों के शिलालेख में किस कर का उल्लेख सबसे अधिक बार किया गया है। वेत्ती, कैदमे, थारी या फिर मनाई। तो जो चोलों के शिलालेख मिले हैं उनमें जो जिस कर का जिक्र सबसे ज्यादा बार आया है वो है वेत्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चहमान शासकों को बाद में डैश नाम से जाने जाना लगा। देखिए, जो ये चहमान शासक थे, दिल्ली और अजमेर का जो इलाका था इन पर यहाँ राज करते थे ये लोग। ऑप्शन आपका चालुक्य, चौहान, चोल या फिर चंदेल। तो चहमान को बाद में चौहान नाम से जाना जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सत्र में सरोजिनी नायडू भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। ऑप्शन ए है गया, बी है कानपुर, सी है कराची और डी है कलकत्ता। तो बी आपका राइट आंसर है कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 1915 से 1947 की अवधि को डैश कहा जाता है। देखिए, कौन सा एरा माना जाता है ये, गर्म दलीय दौर, नरम दलीय, गांधी दौर या कोई नहीं। तो ये एरा माना जाता है गांधीयन एरा। नेक्स्ट है, अलबरूनी द्वारा लिखित पुस्तक कौन से इनमें से, किताबुल हिंद, हिंदुस्तान नामा, तारीखे हिंदुस्तान या फतवाए हिंदुस्तानी। तो किताबुल हिंद, इन चारों बुक में से किताबुल हिंद लिख रखी थी अलबरूनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1920 के दशक में भारत में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, चंद्रशेखर आजाद ने या फिर राजा राममोहन राय ने। तो आंसर आपका बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी शुरुआत की थी। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 6, 7, 8 या फिर 9। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात व आंध्र प्रदेश में कितने अनुमानित समय का अंतर है, 1.5 घंटा, 2, 2.5 या फिर 1 घंटा। तो 2 घंटा राइट आंसर है। इनमें से कौन सा उत्तर पूर्वी भारत में दक्कन पठार का हिस्सा नहीं है। नॉर्थ ईस्ट की बात कर रखी है, ऑप्शन दे रखा है मेघालय का, कार्बी का, उत्तर कछार का या कैमूर का। तो मेघालय का भी है, कार्बी का भी है और उत्तर कछार का भी है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही पड़ता है।
लेकिन जो कैमूर का है ये विंध्याचल रेंज है जो आपकी एमपी और बिहार यहां पड़ता है ये एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वनस्पति गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी व कावेरी के डेल्टा को आच्छादित करती है? ऑप्शन ए है पर्वतीय, बी है मैंग्रोव ग्रान, सी है कंटीला और डी है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो बी आंसर है आपका जो कि राइट है, मैंग्रोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्नामुडाई डैश की सबसे ऊंची चोटी। देखिए अन्नामुडाई है जो वो कौन सी पर्वत जो श्रृंखला उसकी सबसे ऊंची चोटी है? अन्नामुडी किसकी है? ऑप्शन ए है अन्नामलाई, बी है नीलगिरी, सी है अरावली और डी है जयंतिया। तो अन्नामलाई की जो सबसे ऊंची हाईएस्ट पॉइंट है वो है अन्नामुडी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? बिहार, असम, ओडिशा या पश्चिम बंगाल? तो पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर। और वर्ल्ड में जो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक सेंटीमीटर में 10 समान विभाजन होते जिन्हें डैश कहते हैं? मीटर, माइक्रोमीटर, डेसीमीटर या मिलीमीटर? तो मिलीमीटर कहते हैं, इसका राइट आंसर मिलीमीटर है। एक पतली तार जो बल्ब से प्रकाश देती है डैश कहलाती है? बल्ब के अंदर एक छोटी सी पतली ही तार होती है, उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल, टिप, स्रोत या फिर तंतु? इसको फिलामेंट या तंतु बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पौधे का प्रजनन अंग है? जड़, तना, फूल व फल? फूल है जिससे को पौधे का प्रजनन अंग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से मानव निर्मित फाइबर लकड़ी के गुद्दे से प्राप्त किया जाता है? नायलॉन, रेयन, सिल्क या पॉलिस्टर? तो रेयन किया जाता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय या क्षारीय को जांचने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? इंडिकेटर का, प्रमोटर का, कैटलिस्ट का या न्यूट्रलाइस्ट का? तो इंडिकेटर का यूज करते हैं इसके लिए। लोहे में जंग लगने का कारण क्या होता है? पानी, ऑक्सीजन? ऑप्शन आपके केवल एक, केवल दो, एक व दो, दोनों, ना एक ना दो। तो लोहे में जंग लगने के लिए पानी और ऑक्सीजन दोनों का होना जरूरी है। तो ऑप्शन सी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकार के जीवों की आबादी के कुल योग को क्या कहा जाता है? साम्राज्य, वर्ग, फाइलम या फिर प्रजाति? तो राइट आंसर है इसका प्रजाति। ये पेपर यहीं खत्म होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू।